A very good evening to all of you. Our today's topic is autoimmunity. Okay? अब ये ऑटोइम्यूनिटी क्या है? सबसे पहले तो ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन कैसे है, क्यों है, इसको थोड़ा सा अपन स्टडी कर लेते हैं, इसके डिटेल में चले जाते हैं थोड़ा सा. ऑल हायर वर्टिब्रेट्स, हम भी क्या है, हायर वर्टिब्रेट्स, वी हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. हम सब के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? दैट इज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास में जो है दो प्रॉपर्टीज है. एक कौन सी प्रॉपर्टी है? वो उसके पास में क्या है? मेमोरी सेल्स. दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? वो डिस्टिंग्विश कर सकता है सेल्फ सेल कौन से हैं और फॉरेन सेल या पैथोजेनिक सेल या नॉन सेल्फ सेल कौन से. ये दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से आपको कौन सा डिसऑर्डर होता है? दैट इज द ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है ना, बाय मिस्टेक होता है, ये डिसऑर्डर है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द हायर वर्टिब्रेट्स, जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं, सबके अंदर एक इम्यूनिटी पाई जाती है. दे हैव एन इम्यूनिटी व्हिच इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ओके, इस चीज से सब एग्री करते हैं? ओके, acquired immunity have two properties. First, they have memory cells. जितनी बार भी आपकी बॉडी एंटीजन बनाएगी और एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी, क्या बनाएगी? एंटीबॉडी. ये एंटीजन है, इसके कांटेक्ट में आते ही आपकी बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडी. साथ में वो स्पेशल सेल्स बनाती है which is known as memory cells. हर उसके अंदर जितनी बार बाहर से कोई भी एंटीजन आप कहते किसे हो? जो बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन. उस एंटीजन के अगेंस्ट में आपकी क्या बना रही है बॉडी? एंटीबॉडी. साथ साथ में वो क्या बनाती है? मेमोरी सेल्स. ये जो मेमोरी सेल्स हैं, ये मेमोरी सेल्स ही बेसिक हैं किसका? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. सेकंड जो है दैट इज डिफरेंशिएट between self और नॉन सेल्फ सेल. आप जानते हैं कि मेरा कौन है और पराया कौन है. जब आप ये डिफरेंशिएट करने बैठ जाते हैं, अपना पराया करने बैठ जाते हैं, इट मीन्स आपको मालूम है कि ये आपका है और कौन किसी और का है. ठीक है ना. ये प्रॉपर्टी किसकी है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. इसी प्रॉपर्टी से आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है? एनहांस होता है. लेकिन ठीक है, कई बार अच्छी चीज भी जो है वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है. ठीक है, किस तरह से? दैट इज द ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी इज एन डिसऑर्डर in which individuals body fail to differentiate between self and non-self cell, which causes autoimmunity. यही हुआ ऑटोइम्यूनिटी में. इस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया. ठीक है ना. जब इस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, आपने क्या कहा? इसको डिसऑर्डर. ठीक है ना. यानी कि जो आपकी बॉडी एक ऑर्डरली फंक्शन में काम कर रही थी, वो अब क्या हो चुकी है? डिसऑर्डर. सिर्फ किस प्रॉपर्टी की वजह से? फेल हो गई है. दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. एक छोटी सी प्रॉपर्टी के फेल हो जाने से आपकी बॉडी में एक डिसऑर्डर आ गया है, जिसको आपने क्या कहा है? ऑटो इम्यूनिटी. अब बात आती है कि ये आया कहां से? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? तो रीजन जो है, बेसिक रीजन, अभी तक जो एनालिसिस हुआ है उस एनालिसिस के थ्रू जो पता चला है, द बेसिक रीजन इज जेनेटिक. इसका रीजन क्या है? जेनेटिक. आपकी बॉडी के सेल ही खुद ही कंफ्यूज हैं. ठीक है. साथ में इसके एनवायरमेंटल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है ना.
लेकिन द मेजर रीजन बिहाइंड द ऑटो इम्यूनिटी इज दैट इज एनवायरमेंट, सॉरी जेनेटिक प्लस एनवायरमेंट भी हो सकता है। कैसे होगा? लेकिन जेनेटिक सबसे कॉमन रीजन है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। यस, अब ये काम कैसे करता है, छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में इंसुलिन कौन बनाता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास के बीटा सेल ने क्या बनाया? इंसुलिन बनाया। ओके, इंसुलिन क्या करेगा? आपका जो सेल है उस सेल के और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? वो बेसिकली ग्लूकोज के, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको क्या करता है? डिक्रीज। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है ना, ताकि सेल उसको यूज में ले ले। अब ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है? इंसुलिन। बहुत अच्छा काम कर रहा था पैनक्रियास बेचारा हमारा, इंसुलिन बना रहा था। इंसुलिन जाके आपके ब्लड के डाइजेस्ट करता और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर, जो उसका कॉमन फंक्शन है, आप सब जानते हैं। अब क्या हुआ? गलती से ये वाले जो इंसुलिन सेल थे, ये इंसुलिन जो बना था, इंसुलिन सेल थे ये वाले, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? कोई भी सेल होता है आपकी बॉडी का, उसके ऊपर मार्कर प्रेजेंट रहते हैं। अपन ने जब ग्राफ्ट रिजेक्शन पढ़ा था तो हमें मालूम है कि हर सेल के पास में एक मार्कर होता है। उस मार्कर को हम क्या कहते हैं? MHC। जैसे सपोज करो ये सेल है, ठीक है ना, इसके पास में ये क्या है? मार्कर, ठीक है, इसको हम मार्कर मानते हैं। और ये कौन सा मार्कर होता है? मेजर हिस्टोकम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये मार्कर सबके पास में प्रेजेंट होते हैं। अब गलती से आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, ये मेरा है कि किसी और का है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा उसको, कंफ्यूजन, ठीक है। आपको भी ऐसे ही कंफ्यूजन हो जाता है कई बार क्वेश्चंस देख करके, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर ये वाला है कि ये वाला। अब आपकी बॉडी का ये सेल आया, ये आपकी बॉडी का ही था, इसको इंसुलिन को क्या करना था? डाइजेस्ट करना था, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलिन बनता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर नया इंसुलिन बनता है, वो अपना काम करता है, ये खत्म होता है, बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। दिस इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जो आपके इम्यून सिस्टम ने सेल दिया था, वो इसको पहचान नहीं पाता कि भाई ये मेरा है कि पराया है। कंफ्यूजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपकी बॉडी के सेल को कंफ्यूजन हो गया, आपको कंफ्यूजन था तो चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी बॉडी का जो इम्यून सेल है, बॉडी इम्यून सेल क्या हो गया? कंफ्यूज, बेचारा कंफ्यूज हो गया। अब ये कह रहा है कि मेरा है कि पराया है, समझ नहीं पाता, ठीक है ना। अब इसने इसको एंटीजन समझ के खा लिया, ठीक है ना। आप इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हो, चलो इसको एपीसी कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। और इसको ये समझ नहीं आया कि ये जो इंसुलिन जो है, ये इसके ऊपर जो मार्कर लगे हुए हैं, ये मेरे ही मार्कर हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, पहली बार ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरा है कि नहीं है। इन भाई साहब ने इसको खा लिया, ठीक है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो था, ये इस तरह से इसने क्या कर दिया? ये वाला जो है सेल, जो आपका क्या था? इंसुलिन सेल था, बेचारा ग्लूकोज का डाइजेशन कर रहा था, ग्लूकोज को इसने डाइजेस्ट करा, ब्लड के ग्लूकोज को लेवल लो करा। आपका खुद का अपना था, आपके अपने ही सेल ने उसको नहीं पहचाना और उसका क्या कर दिया? डिग्रेडेशन। क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी फॉरेन एंटीजन को क्या करने लग जाता है? वो डिसइंटीग्रेट। जब इसने क्या करा? ये एपीसी लिख देते हैं। एपीसी ने क्या कर दिया? इसको डिसइंटीग्रेशन खत्म कर दिया। और इस एपीसी ने अपने ऊपर इसके मार्कर लगा दिए कि भाई ये इस तरह का सेल है,
एंटीजन जिसको मैंने खाया है, अगर कोई बी लिम्फोसाइट घूम रहा हो, अगर कोई टी लिम्फोसाइट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो, तो प्लीज ध्यान रखें इस मार्कर वाले सेल को खत्म कर दें, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, ये क्या बना था, ऑटो एंटीजन, और आपकी बॉडी ने क्या बना दिया, ऑटो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने लग जाएंगी अब वो इसके अगेंस्ट में, क्योंकि एपीसी ने क्या करा, इसको प्रेजेंट कर दिया। ये इंसुलिन सेल अब किसका काम करेगा, ये इंसुलिन सेल अब बन गया है आपका एंटीजन, और कौन सा वाला एंटीजन, ऑटो एंटीजन। प्लीज रिमेंबर, आपका खुद का अपना इंसुलिन सेल अब किसका काम कर रहा है, ऑटो एंटीजन का। अब ये जो ऑटो एंटीजन है ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में, ये वाला जो है इसको खत्म करना है, इसके अगेंस्ट में आपके बी लिम्फोसाइट सबसे पहले तैयार होंगे बना के एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट जल्दी से क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, प्लाज्मा सेल जल्दी से क्या बनाएंगे, ऑटो एंटीबॉडी। अभी तक तो आप एंटीबॉडी कह रहे थे, लेकिन अब आप क्या कहोगे, ऑटो एंटीबॉडी, ठीक है ना। हो सकता है ये टिश्यू के अंदर हो और आपके टी लिम्फोसाइट इसको बनाए और बी लिम्फोसाइट को जगा करके क्या बनेगा, ऑटो एंटीबॉडी। इस तरह से ऑटो एंटीबॉडीज लार्ज अमाउंट के अंदर बनेंगी और वो इसको क्या करेंगी, ये प्लाज्मा सेल्स बने, ठीक है। इस प्लाज्मा सेल से क्या बन रही है, ऑटो एंटीबॉडी, खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना। ये जो सेल्स होंगे एंटीजन्स के, इसको क्या कर दिया, खत्म। कारण क्या था, बाय मिस्टेक, कंफ्यूजन, इन्होंने इस इंसुलिन को नहीं पहचाना और इस एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको क्या कर दिया, एंगल्फ, ठीक है। एंगल्फ करते ही उसको उसने प्रेजेंट कराया कि हमारे पास कोई ये एंटीजन आया, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाओ, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी, ऑटो एंटीबॉडीज, और इसको क्या कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से रक्षक भक्षक बन गया, आप ही के सेल आप ही को डिस्ट्रॉय करने लग गए। तो अगर जैसा ऑटो एंटीजन बनेगा वैसा ऑटो डिसऑर्डर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑटो एंटीजन आरबीसी है तो आपके सारे आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा, अगर ये मसल्स है तो सारे मसल्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली बात कर रही हूं 80 से भी ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें से कुछ डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे, बट इन आर एनसीईआरटी क्या दे रखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम डिटेल में लेंगे, बाकी का सिर्फ छोटा छोटा पोर्शन कि हाँ ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप्स ऑफ autoimmune disorders, autoimmune disorders। तो सबसे पहले हम लेंगे, if autoantigen is RBC, it causes destruction of RBC, it causes destruction of RBC called chronic, cause होगा बेटा इसमें, cause chronic anemia। if auto एंटीजन इज, अगर आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, क्या कॉज होगा, क्रोनिक एनीमिया, ठीक है ना। अगर ऑटो एंटीजन इज मसल्स, सपोज करो आपकी मसल्स हैं वो ऑटो एंटीजन, आपकी बॉडी क्या करेगी, उसी के अगेंस्ट में उसको किल करना शुरू कर देगी। इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स which cause, yes,
जिसमें मसल्स का डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम क्या क्या कहते हैं, दैट इज मिस्थीनिया ग्रेविस, कॉज मिस्थीनिया ग्रेविस। ये सारे ही क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इफ ऑटो एंटीजन, जैसा ऑटो एंटीजन होगा वैसी डिजीज होगी। इफ ऑटो एंटीजन इज क्या लें, इंसुलिन, इट causes destruction of insulin which cause type 1 diabetes or insulin dependent diabetes, cause type 1 diabetes और हम इसको क्या कह सकते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। फोर्थ वन, सपोज करो ये जो है आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट के ऊपर अटैक करे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इफ ऑटो एंटीजन is myelin sheath fiber, it causes destruction of myelin sheath called, क्या कहेंगे उसको अपन बेटा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो दे आर वेरी सिंपल। नाउ आपको आसानी से एक बार में ही रीडिंग से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो क्रोनिक एनीमिया, मिस्थीनिया ग्रेविस, टाइप 1 डायबिटीज जिसको अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक और ले लें, चलो। फिफ्थ, इफ ऑटो एंटीजेंस इज हेपेटोसाइट्स, it causes destruction of liver cell, cause liver cirrhosis. Okay, and the last one हम लेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि आपके डिटेल में है। तो आप ये देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑटो एंटीजन। जैसा ऑटो एंटीजन होगा वैसे ही ऑटो एंटीबॉडीज बनेगी। तो इतनी बड़ी बड़ी डिजीज को आप सिर्फ कैसे याद कर सकते हैं, ऑटो एंटीजन इज आरबीसी, देन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, कॉजेज क्रोनिक एनीमिया। इफ ऑटो एंटीजन इज मसल्स, मिस्थीनिया ग्रेविस। इफ ऑटो एंटीजन इज इंसुलिन, that is type 1 insulin dependent. If autoantigen is myelin sheath, then multiple sclerosis. If autoantigen is hepatocytes or liver cell, it causes destruction of liver cell which is known as liver cirrhosis. तो ये सिंपल सी 5 क्या हुई हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और अब हम लेते हैं लास्ट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। The next one is the rheumatoid arthritis। अब आप देखिए, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, उससे पहले हम इसको क्या कहते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअली रूमेटॉइड मीन्स मस्कुलोस्केलेटन टिश्यू। व्हाट इज रूमेटॉइड? इट इज musculoskeleton tissue,
ओके, एंड R3 मीन्स जॉइंट एंड आइटिस मीन्स पहले भी कर चुके हैं अपन इन्फ्लामेशन. Okay, so what is rheumatoid arthritis basically means? It means chronic inflammation of joints. Chronic inflammation of joint. इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं अपन. ओके, पहले हम नी जॉइंट लेते हैं. ये रहा पेरिओस्टियम. ओके, एंड दिस वन इज द पैर. थोड़ा सा अलग हो गया. yes. ये है जॉइंट. ठीक है, अब आप देखिए इस जॉइंट के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होगा. इसके दोनों साइड में एक कार्टिलेज होगा. इस तरह से दिख रहा है. दिस इज व्हाट कार्टिलेज. इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलेट कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलेशन के अंदर काम कर रहा है, ये जोड़ने के अंदर काम कर रहा है. सो दिस इज आर्टिकुलेट कार्टिलेज. ओके, यस. तो पहले इसको कर लेते हैं आर्टिकुलेट कार्टिलेज. किसकी तरह काम कर रहा है? ये कुशन की तरह काम कर रहा है. दोनों जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट है ये, विच एक्ट एज ए कुशन. तो ये कुशन की तरह क्या करेगा? काम करेगा. अब इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस तरह से ये फाइब्रो कार्टिलेज. जहां पर भी जॉइंट है उस एरिया के पास में क्या प्रेजेंट है? ये फाइब्रो कार्टिलेज. फाइब्रो कार्टिलेज के इनसाइड, अंदर की साइड में कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? ये वाली. दिस इज नोन एज द साइनोवियल मेम्ब्रेन. इसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन. दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन. ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस करेगी? एक फ्लूइड का सिक्रीशन करेगी. इसके पास जो सेल्स हैं, ठीक है ना, जैसे मैं ये ले लेती हूँ, ये साइनोवियल सेल है. ये क्या करेगा? एक फ्लूइड बनाएगा, एक सिक्रीशन बनाएगा, जो इसके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट करेगा. लुब्रिकेशन का जो काम करता है स्पेशली, वो काम क्या कर रहा है? साइनोवियल मेम्ब्रेन. अब ये लगातार क्या बनाएगा? फ्लूइड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुआ. अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा? ये जो साइनोवियल फ्लूइड जो है, साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा? ज्यादा इसके अंदर क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन. एक्चुअली इन्फ्लेमेशन जो होता है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है. दैट बिकम्स इन्फ्लेम्ड. इस इन्फ्लेम्ड कंडीशन के अंदर ये लगातार ज्यादा सिक्रीशन करेगा, और सिक्रीशन करने के बाद में स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीशन प्रोड्यूस पेनस. ये जो पेनस सेल्स होंगे यहाँ पर, ये इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? लगातार इसका सिक्रीशन ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या होगा? सिक्रीट होगा. और इसके अंदर ये जो सिक्रीशन है, इसमें प्रोटीएज एंजाइम भी होता है. ठीक है ना. ये प्रोटीएज एंजाइम और पेनस, ये दोनों मिलके इसको क्या करते हैं? डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, यहाँ से इसको घाव जो है या इन्फ्लेमेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा. तो ये वाले जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, ये यहाँ से क्या होने लग जाएंगे? इरोड होने लगेंगे. क्या हुआ? यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी वो इन्फ्लेम्ड हो गई. क्यों? क्योंकि इसके सेल्स जब बने थे, इसका सेल जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा था फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है इसने क्या करा? ऑटो एंटीजन का काम करा. इसने किसका काम करा? ऑटो एंटीजन. जब ये ऑटो एंटीजन का काम करेगा तो इसके अगेंस्ट में किसका प्रोडक्शन हुआ? ऑटो एंटीबॉडीज. और ये ऑटो एंटीबॉडीज इसके अंदर, यहाँ पर ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या हुई? यहाँ पर आके क्या हो गई? मैक्रोफेज वगैरह को उन्होंने बुला लिया और इस एरिया को हाईली इन्फ्लेम्ड एरिया बता दिया. अब इस हाईली इन्फ्लेम्ड एरिया के अंदर
दो सब्सटेंस बने, उसमें से क्या रिलीज हो रहा है, एक एंजाइम हो रहा है प्रोटीज, जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। तो भाई ये बोन्स जो है ये किससे बनी हुई है, हम इसको क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम। ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, यहां से ओसीन का क्या हो गया है, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ ओसीन। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये इन्फ्लेम्ड हो गई है। अब ये सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर कुछ इस तरह के क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेनस। ये पेनस इसी की मेम्ब्रेन को क्या करने लग गया है, इरोड करने लग गया है। ठीक है, अब ये देखिए दो तरीके से काम कर रहा है। साइनोवियल मेम्ब्रेन एक हेल्पफुल मेम्ब्रेन थी, वो लगातार सिक्रीशन कर रही थी साइनोवियल सेल्स के थ्रू साइनोवियल फ्लूइड का। लेकिन इस फ्लूइड में कहीं से भी आपकी बॉडी के अंदर ये जो है क्या बन गया, ऑटो एंटीजन। जैसे ही ये ऑटो एंटीजन में चेंज हुआ, यहाँ पर मैक्रोफेजेस और दूसरे जो भी टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, उनका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हुआ। वहां पर ऑटो एंटीबॉडीज बनी, ऑटो एंटीबॉडीज के थ्रू यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन होना शुरू, एरिया इन्फ्लेम्ड हो गया। अब यहाँ पर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी वो ज्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस करने लगी, ज्यादा से ज्यादा। अब वो ज्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रही है, कौन सा उसमें आ गया है, एक थोड़ा सा क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर आ गया है, दैट इज नोन एज द पेनस। उस पेनस ने इसी को क्या कर दिया है, इरोड करना शुरू कर दिया। उस सिक्रीशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीज, उसने इस बोन को भी क्या कर दिया है, इरोड। तो एक्चुअली इरोड जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इरोड। और ये इन्फ्लेमेशन लगातार बढ़ता रहेगा जॉइंट के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड जो प्रोटेक्शन के लिए कर रही थी वो कैसा हो गया है, बाय मिस्टेक ऑटो एंटीजेनिक हो गया है। और वो फ्लूइड अब क्या कर रहा है, इसी की मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के पास में ब्लड सप्लाई भी है, ठीक है ना, यहाँ पर इसके पास में ब्लड सप्लाई भी होती है, लिम्फेटिक सप्लाई भी होती है। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट होगी। और ब्लड सप्लाई से ज्यादा जो है क्या होगा, ऑटो एंटीजन का प्रोडक्शन होता रहेगा और लगातार ये जो लेयर है वो क्या रहेगी, इन्फ्लेम्ड। और आर्थराइटिस के अंदर ये दोनों जो जॉइंट्स हैं ये मूव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इरोड बहुत ज्यादा हो गया है। So this is the rheumatoid arthritis which is known as autoimmune disorder. So antigens are present, autoantigens are present in synovial membrane which secrete a fluid. That fluid contains pannus. This pannus also contains protease enzyme that erodes the articulate joint as well as synovial membrane which causes rheumatoid arthritis. I think this topic is clear to all of you. If you have any doubt, please ask in the comment box. Okay, beta. Thank you.